तो क्वेश्चन 14 है हमारे पास और यह इम्पोर्टेंट भी परीक्षा की दृष्टि से। तो क्वेश्चन 14 क्या है? मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। फर्स्ट क्या दिया? एक्स वाई तल है। तल बना लो, क्या है? एक्स वाई तल है। एक्स वाई नहीं सॉरी एक्स वाई ये होता है ना। एक्स वाई एक हमारे पास तल है, उसमें क्या मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। इसमें जितनी भी रेखा है उनका समुच्चय एल है। ठीक, तो एल में आर बराबर, शर्त क्या है? आर बराबर L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। तो यह है हमारे पास एक्स वाई तल है, इसमें बहुत सारी रेखाएं L हैं, लेकिन L1 और L2 दो रेखाएं हैं। माना L1 ये है और L2 ये है, जो क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। तो अपने लिए सिद्ध करना है कि संबंध क्या क्या है? सिद्ध करना है कि संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, इतना सिद्ध करेंगे। फिर इसके बाद जो सेकंड दिया है उस सेकंड अपन हमेशा बाद में देखिए पहला हो जाता है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है? तुल्यता। तो शर्त क्या दी है? आर बराबर जो L1 और L2 है वह क्या है? आपस में समांतर हैं। ठीक है, L1 L2 समांतर हैं। तो माना कि हमारे पास अवयव क्या हैं? अवयव भी L1 L2 हैं। और पेयर किस प्रकार बनाएंगे? देखो आगे से अपन बनाते जाए तो बार बार को वो डायग्राम बना के नहीं बताएंगे। इसके पेयर क्या होंगे हमारे पास? पेयर कैसे बनेगी? L1 L1, ठीक है, L1 L2 और L2 L2 और L2 L1। देखो अभी तो अपन ने ये दो दो के पेयर बना लिए, लास्ट में संक्रामक सिद्ध करने के लिए अपन लिए तीसरा पेयर भी लेना पड़ेगा। तो मान लो कि मतलब L2 है ना, L2, तो इन दोनों की एक समांतर रेखा L3 भी है। अब इधर मैं नहीं दर्शा रहा हूँ, बाद में वो समांतर है। इसमें क्या बोल रहा है? वो L है, जितनी रेखा है सब समांतर, L1 L2 L3 L4 L इंफिनिटिव जितनी भी है सब समांतर है। ठीक है, तो अपन इसमें ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो उनसे सिद्ध क्या करेंगे? पहले सौतुल्य। सौतुल्य किस प्रकार सिद्ध करेंगे मेरे भाई? तो आप लोगों को ज्ञात है सौतुल्य कैसे सिद्ध करते हैं? इजी है क्या? L1 L1 L2 L2 belongs to R। बिल्कुल है, L1 L1 L2 L2 अवयव है कि नहीं? संबंध है उसका अवयव है या पेयर है या जुड़ा है या कुछ भी बोलो, है तो मतलब सौतुल्य है। अष्ट हो गया। इसके बाद सम्मित। सम्मित किस प्रकार सिद्ध करेंगे? सम्मित ABBA MBA। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? L1 L2 belongs to R है या नहीं? L1 L2 belongs to R तथा L2 L1 भी belongs to R है या नहीं? L2 L1 भी है, L1 L2 भी है, L1 L2 और L2 L1 belongs to R, अतः दिया गया संबंध सम्मित है। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या है? संक्रामक। संक्रामक देखो मैंने क्या बोला था, अपन दो से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसमें तीन पेयरों की आवश्यकता होती। माना अपन ने यहाँ मान ही लिया था L1 L2 L3, तो अब पहले इसी यह पेयरों के हिसाब से देख लो, क्या L1 L2 और L2 L1 और L1 L1 बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध हमारा संक्रामक होगा। लेकिन इसमें तीन अवयवों की आवश्यकता होती है। तीन अवयव, यहाँ दो अवयव है, ये वाली मतलब L1 और L2 ये बराबर अपन ने दो माने थे, इसमें क्या होती? तीन की आवश्यकता, तो L3 भी मान लेते हैं। ठीक है, तीन अवयव तीन पेयर तीन ही जोड़े। देखो सम्मित सिद्ध करने के लिए दो जोड़े काफी थे, सौतुल्य के लिए भी दो जोड़े काफी थे, लेकिन संक्रामक के लिए तो अपन क्या लिख देते हैं? L1 L2 और L2 L3 और L1 L3 बिलोंग्स टू R है कि नहीं? बिल्कुल है, अतः दिया गया संबंध संक्रामक होगा।
तो जो संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक है वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो अपन लिख देते हैं क्या कि दिया गया, देखो इसमें भाषा में पूरी लिखना, यही भाषा आप सारों में लिखना है। दिया गया संबंध समतुल्य, सममित व संक्रामक है, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? तुल्यता, सम्मित, संक्रामक, सौतुल्य सब कुछ है, इसका मतलब सब कुछ है तो है, तुल्यता भी है। ठीक, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि y बराबर 2x प्लस 4 में संबंधित समस्त रेखाओं को समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो एक रेखा मान के चलो जी y बराबर 2x प्लस 4, इसमें जो 4 है तो कांस्टेंट है, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2x प्लस c, और c बराबर हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, वो मुझे याद नहीं आया, कांस्टेंट लिख लेना c बराबर। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब नेतांक, कुछ भी नेतांक तो एक इस तरह है, कांस्टेंट राशि मतलब इसका मान अपन 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। देखो अपन इसको 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अपने पास जो है वह है समस्त रेखाओं का समुच्चय, अपन इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 4 की जगह c कांस्टेंट राशि ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 14वां भी हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जहाँ भी जो भी